नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं लवकुश पांडे। विंध्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक एक से प्रतिभाकार कलाकार आपको देखने को मिलते होंगे और जो अलग अलग जाकर विश्व में अपना नाम, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ तनिष्क शुक्ला जी हैं, जिनकी एक मूवी फेक बॉयफ्रेंड का ट्रेलर आपने जरूर देखा होगा। एक मूवी आ रही है बॉलीवुड में, जो कुछ ही दिनों बाद रिलीज होने वाली है। वही प्रतिभाकारी कलाकार से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, तनिष्क शुक्ला जी से। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके घर में पहले से ही दो एकेडमिक में गए, एकेडमिक की तैयारी कर रहे थे, सिविल जज की तैयारी कर रहे थे और आज वो एक नए मुकाम में हैं। तो कैसे ये आया कि मुझे अभिनय करना है, मुझे बॉलीवुड में जाना है? जी। तो मैं जब छोटा था तो मैं कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा तेज़ था। मतलब मैं एनिमेशन वगैरह कर लेता था और मतलब मेरा भी सपना था कि आईटी लाइन में जाऊंगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइन में जाऊंगा। और घर वालों का भी यही सपना था कि लड़का इंजीनियर बनेगा, कुछ करेगा। लेकिन कैमरे के पीछे का जब काम मैं करता था, मतलब ये एनिमेशन वगैरह करता था, ये सब करता था, तो मुझे अलग इंटरेस्ट आता था कि कैमरे के सामने रह के करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि पीछे का तो मुझे नॉलेज हो चुका है, आगे रहूंगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वही वो प्रेरणा आई और देखते देखते फिर करने लगा और कर रहा हूँ। जी। जैसा कि अभी आपकी एज 22 साल है और 22 साल में इससे पहले आप अभिनय के जाने के लिए एक आपको गाइडेंस चाहिए, या फिर ये खुद से ही ठाना कि मुझे इसमें जाना है या फिर काम करना है? तो कौन सा पहला आपका सीरियल था, कैसे अभिनय में शुरुआत हुई, क्या स्ट्रगल था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। तो जब मैं रीवा से मुंबई गया, तो मुंबई जब मैं पहुंचा तो उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन लग गया था। मैं करीब 15-20 दिन मुंबई में था। उसके बाद मैं वापस रीवा आ गया था। फिर रीवा से मैं 8 महीने बाद मुंबई गया। उस दौरान मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर ली थी, द जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो। वहीं से मैंने एक्टिंग मतलब अभिनय सीखा है। तो वो जब लॉकडाउन लग गया तो वो ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी। फिर जब मैं मुंबई गया तो ऑफलाइन क्लासेस वापस चालू की। और मुंबई पहुंचने के 10वें या 12वें दिन मुझे पहला काम मिल गया था, जो कि स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा है। और अनुपमा मेरा पहला काम था। उसके बाद मैंने इमली किया, ये है चाहते किया। ये है चाहते मेरी 3 महीने की कंटिन्यूटी थी, मतलब 3 महीने लगातार टीवी में आया था। उसमें एक प्रोमिनेंट रोल था। और क्राइम पेट्रोल भी किया हूँ सोनी का, और वेब सीरीज़ किया हूँ, उसमें मैं सेकंड लीड था। बचपन का प्यार करके वेब सीरीज़ का नाम है। और अब बॉलीवुड की फिल्म आ रही है, जो कि A6 प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग धारावाहिक में, अलग अलग वेब सीरीज में इन्होंने काम किया है और अलग अलग वेब सीरीज में काम करने के बाद अब इनकी नई मूवी आ रही है फेक बॉयफ्रेंड। फेक बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि ये फेक बॉयफ्रेंड किस पर बेस्ड स्टोरी रहेगी, क्या कुछ उसमें नया रहेगा, और ये भी जानना चाहेंगे कि इनमें रीवा के तनिष्क शुक्ला का क्या रोल रहेगा। जी। तो जो फेक बॉयफ्रेंड फिल्म है, हमारी फिल्म का टाइटल है फेक बॉयफ्रेंड, और A6 प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर अंजू ढिंगरा मैम है, और डायरेक्टर सैम डिसूजा और सौरभ कौल जी हैं। और इसमें 4 लीड है। मैं हूँ तनिष्क शुक्ला, सौरभ शर्मा, पायल कौशल और उपासना रथ। ये 4 लीड है। बेसिकली जो हमारी फिल्म है पूरी हिमाचल में शूट हुई है, मतलब 30% मुंबई में, 70% हिमाचल में। हिमाचल बेस्ड स्टोरी है और हिमाचल बेस्ड सारी चीज़ें हैं। तो फिल्म जो है हमारी काफ़ी फैमिली फिल्म है। मतलब हमारी फिल्म हर एक वर्ग को टारगेट करती है, यूथ को भी टारगेट करती है, और जो हमारे पिता की जनरेशन के और जो दादा की जनरेशन के, क्योंकि पूरी फैमिली फिल्म है। जो इसमें बेटा और पिता का जो मतलब रिलेशन दिखाया गया है। क्या होता है जब हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, समझाते हैं, तो हम उनकी बातों को ये सोचते हैं कि हमें बाउंडेड कर रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस के अंदर रख रहे हैं। तो बच्चे इस चीज़ का बुरा मानते हैं। तो वैसा ही किरदार मेरा है कि मैं मतलब अपने पिता से मतलब वो मानता हूँ, अपने पिता को गलत मानता हूँ। फिर जब धीरे धीरे स्टोरी मेरी आती जाती है, मुझे मेरे पिता के बारे में पता चलता जाता है कि मेरे पिता ने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं मुझे आज यहाँ पे लाने के लिए, और उन्होंने अपने साथ अपने कॉलेज लाइफ में वो क्या थे। और मैं खुद को समझता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पिता तो ऐसे ही हैं। तो वो सब चीज़ें आप ट्रेलर में देखेंगे तो कुछ आइडिया लगेगा। और बाकी हमारी फिल्म का टाइटल फेक बॉयफ्रेंड है। तो बढ़िया है फिल्म, रोमांटिक कॉमेडी है। और आप ट्रेलर पोस्टर देख के आपको समझ में आएगा कि हाँ, कॉमेडी भी है और सारे इमोशंस है हमारी फिल्म में। फिल्म काफ़ी अच्छी है, सब लोग देखेंगे ज़रूर, और हर वर्ग देखेगा तो पसंद करेगा। मतलब ये नहीं करना पड़ेगा कि सामने फिल्म चल रही है तो ऐसे
घर वालों के सामने ऐसे चेहरा छुपाना पड़े, नहीं छुपाना पड़ेगा। पूरी फैमिली फिल्म है, सब कुछ बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर फेक बॉयफ्रेंड जरूर नाम है, लेकिन ये फैमिली कंप्लीट फैमिली मूवी है जिसे सबको देखना चाहिए। इसके बाद ये जानना चाहेंगे कि अगर एक यूथ अपने बारे में इस करियर की ओर सोचे कि अभिनय में मुझे जाना है, तो उसको सबसे पहले किस क्राइटेरिया को डिपेंड करना चाहिए? क्या कई बार क्या होता है कि मुंबई में लोग गए और यूथ जाता है मुंबई में, बहुत ही डाउट वाली कंडीशंस होती हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं कि यूथ कनेक्ट नहीं हो पाता और मिसगाइड हो जाता है। लेकिन तनिष्क ने अपने आप को प्रूव किया वहां पर जाकर कि वहां से कैसे पॉजिटिव मैसेज करना है। तो ये एक मैसेज मैं जरूर जानना चाहूंगा कि यूथ को किस प्रकार का ये मैसेज देंगे कि मुंबई में जाकर आखिर करना कैसे है, कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो? तो मुंबई में मतलब मैं अभी मतलब इतना एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं अभी खुद को इतना सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा बोल सकूँ कि मैं किसी को। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, लोग क्या करते हैं अपने घर वालों से लड़के और मतलब जिद करके लड़ाइयाँ करके चले जाते हैं मुंबई कि हम सब छोड़ देंगे और चले जाएंगे, फुटपाथ में रहेंगे, हम एक्टर बन के लौटेंगे। तो ये बातें मतलब कहने में आसान है, लेकिन जब आप सच में फुटपाथ में रहोगे तब आपको पता चलेगा कि मुंबई क्या है। मुंबई ऐसा शहर है कि इंसान पीछे कितने भी बड़े स्तर से आ रहा हो, मुंबई पहुंच के वो ज़ीरो हो जाता है। तो और वहाँ पे मुंबई पहुंच के आपके पास सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, आपकी स्किल्स, आपका क्राफ्ट। तो सबसे पहले तो आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए। एक अच्छा एक्टर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्किल्स आपका एड ऑन है। वो आपको हॉर्स राइडिंग आती है, आपको स्विमिंग आती है, आपको कराटे आता है, आपको मार्शल आर्ट्स आता है, आपको चीज़ें आती हैं, तो वो आपके लिए एक एड ऑन है। सबसे बड़ी चीज़ है आपका क्राफ्ट, आपकी एक्टिंग। आप एक्टिंग पे काम करिए और अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहिए। आप जितने ज़्यादा ओवरऑल परफेक्ट होंगे, आप जितने ज़्यादा रिफाइंड होंगे, लोग आपको इजीली, आप हर जगह इजीली फिट हो पाएंगे। मतलब इंसान को, एक एक्टर को पानी बनना पड़ता है, किसी भी कैरेक्टर में वो फिट हो जाए। अगर उसको एक सिंगर का रोल दिया जा रहा है तो उसको नॉलेज हो उस चीज़ का, मतलब अपना नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, पढ़ाई करती रहनी चाहिए। पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, पढ़ाई वगैरह सब छोड़ देते हैं कि मैं अब एक्टर बनूंगा, सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। पढ़ना जीवन में बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा इंसान जब बातें करता है तो एक अलग बातें करता है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन से मतलब नहीं है। आप बुक्स पढ़िए, एक्टिंग की बुक्स पढ़िए आप, और ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़िए, आप चीज़ें पढ़िए जिसमें आप लोगों को नोटिस करें, आप सारी चीज़ें समझें। नॉलेज बहुत इधर से बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए। एक एज एन एक्टर बस नहीं, ओवरऑल हर इंसान को इधर से बहुत शार्प होना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो। प्री प्लान्ड होनी चाहिए चीज़ें। मुंबई ऐसे ही चले गए और भागने लगे, दौड़ने लगे काम के, प्लानिंग के साथ करिए काम, तो सफल होता है इंसान। और ये ऐसी इंडस्ट्री है कि कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी रास्ते से, यही रास्ता नहीं है कि आप ये रास्ता अपना लिए तो आप बन गए। सबका अलग अलग रास्ता है। हर एक्टर किसी ना किसी तरीके से बन के आया है। मेहनत तो बहुत है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है काम को लेके, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और क्राफ्ट पे काम करते रहिए। ऑडिशन सबसे बड़ी चीज़ है, ऑडिशंस करते रहिए, एक ना एक दिन क्लिक हो जाता है इंसान। वापस आते हैं फेक बॉयफ्रेंड पर। फेक बॉयफ्रेंड में ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म में आ रही है ये? कई बार क्या होता है कि सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स में आती है, या फिर कुछ लोग अपनी मूवी डायरेक्ट यूट्यूब में या वेब सीरीज डायरेक्ट यूट्यूब में रिलीज करते हैं। तो ये जानते हैं कि ये किन किन प्लेटफॉर्म में आ रही है। और साथ ही साथ एक और सवाल उठता है, कई बार पायरेसी साइट्स की वजह से आप जैसे जुनूनी कलाकारों का काम दिख नहीं पाता है। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि पायरेसी साइट्स जो हैं, वो पायरेसी साइट्स आजकल कई प्लेटफॉर्म को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। तो पायरेसी साइट्स एक सामूहिक प्रयास से ही बंद हो पाएगा, तो उस पर भी आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। तो लगातार 2 सवाल पर है, आपका क्या कहना है इस पर? तो बात करें तो सबसे पहले रिलीज़ की, तो हमारी फिल्म जो है वो थिएटर्स और OTT में रिलीज़ होगी, और वो रिलीज डेट जल्दी ही रिवील की जाएगी। और मेन हमारा टारगेट थिएटर और OTT ही है, हमारे प्रोडक्शन का टारगेट। तो अब प्रोड्यूसर मैम के ऊपर है वो कब रिलीज करेंगे, तो वो चीज़ें रिवील बाद में होंगी, OTT और थिएटर्स। हाँ जी। और अब रही बात पायरेसी की, तो पायरेसी कोई तीसरा आदमी नहीं करता है, पायरेसी आप हम ही करते हैं। आपको हमको ही फ्री में फिल्म मिलेगी तो हम क्यों, हमको कोई बड़ी फिल्म आई और वो हमको मिल गई, टेलीग्राम पे मिल गई, व्हाट्सएप पे मिल गई, यूट्यूब में मिल गई, तो हम खुद ही वो फिल्म खुद ही देखने लगेंगे।
तो पायरेट करना किसी फिल्म को सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने वहां से रिकॉर्ड करके या कहीं से भी हैक करके कुछ भी करके उन्होंने ऐसे वायरल कर दिया, उसके बाद जो हम देख रहे हैं हम गलत कर रहे हैं। अगर हम नहीं देखेंगे, हम नहीं डाउनलोड करेंगे तो किस तक पहुंचाएंगे? क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि इतना ज़्यादा डिजिटल हो चुका है सब कुछ कि कुछ भी हैक करना, कुछ भी पायरेट करना इतना मुश्किल नहीं रह गया है। पहले बहुत मुश्किल था, अब बहुत आसान हो चुकी हैं चीज़ें। लेकिन सामूहिक यही प्रयास हो सकता है कि जब भी कोई फिल्म पायरेट हो तो हम अवॉइड करें उसे देखना, हम अवॉइड करें उसे शेयर करना, तो ही कुछ हो सकता है। नहीं तो अगर हम ही मतलब गलती तो एक इंसान करता है, फिर देखा सीखी सब करते हैं, तो उस चीज़ को, चेन को तोड़ना पड़ेगा। कोई कर दिया, रोक दिया जाए वहीं से। और बाकी अपनी सरकार तो काम कर ही रही है इन सब चीज़ों में, अपनी पुलिस, अपनी साइबर सेल सब इन सब में बहुत ज़्यादा फास्ट है। कोई भी कुछ भी पायरेट करता है तो जल्दी ही पकड़ा जाता है। तो अपनी साइबर सेल तो काम कर ही रहा है इन सब चीज़ों में। और ये है कि यही है, अपन चेन तोड़ेंगे, खुद ही अपन शेयर नहीं करेंगे तो फिल्म अपनी कोई भी हो, कोई भी फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, ऐड हो, कुछ भी हो, हम शेयर नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हर इंसान यही सोच रखेगा तो फिर तो पायरेट नहीं हो पाएगा। ये हुआ कि आप सभी सामूहिक प्रयास करें, मत देखें। अगर आपको यदि पायरेट साइट में मिल रही है मूवी या लिंक पे मिल रही है मूवी, गूगल के द्वारा लिंक पर आ रही है मूवी, तो उन पायरेसी साइट्स पर मत देखें। और जुनूनी कलाकारों का जुनून पहचाने, क्योंकि यदि वो पिक्चर थिएटर में आ रही, वो फिल्म थिएटर में आ रही, तो थिएटर में जाकर देखें, OTT प्लेटफॉर्म में जाकर देखें, ताकि आगे काम करने को सेल्फ मोटिवेशन मिले, प्रोत्साहन मिले। तो फेक बॉयफ्रेंड के लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जल्द से जल्द ये थिएटर और OTT प्लेटफॉर्म में आए, सभी देखें और पॉजिटिव रिस्पांस मिले और छोटे शहरों के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।